वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास में हम इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, जैसे कि हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी, 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है सिंधु का बाग? तो वो कहा गया है मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार के साक्ष्य हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं बृहत स्नानागार के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में किस देवता का चित्रांकन किया गया है? तो सिंधु सभ्यता में आदि शिव को चित्रांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन है और जो गुजरात में स्थल है स्थित है? तो वो हो जाएगा लोथल। जो लोथल है इसकी खोज गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक शहर है हड़प्पा काल का। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में किस पशु का चित्रण मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें बैल का चित्रण मिलता है और ये किससे बनी हुई होती थी? सैल खड़ी से बनी हुई होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें व्यापारी वर्ग रहा करते थे। इसमें जो मकान होते थे वो एक सीध में एक लाइन में बने हुए होते थे, जहाँ पर जल की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो वो है लोथल और कालीबंगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चांदी के कुछ सिक्के, कुछ मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर एक लेप किया जाता था। तो वो कौन सा रंग था जिसका उन पर लेप किया जाता था? तो वो है लाल रंग का मिट्टी के बर्तनों पर लेप किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पर आपने देखा भी होगा उनके कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे तो यहाँ पर जो धनी या वर्ग या व्यापारी वर्ग बोल सकते हैं या फिर राजा या उच्च कुल के जो व्यक्ति होते थे उनके घर ऊंचे स्थानों पर होते थे, जबकि निम्न वर्ग के या कमज़ोर वर्ग या फिर इसको हम निम्न कोटि के जो व्यक्ति हैं वो बोल सकते हैं, तो उनके घर नीचे स्थानों पर होते थे। यहाँ पर बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है और यहाँ पर देखिए प्रत्येक मकान में एक
प्रत्येक मकान में एक कुएं की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो कुएं के जो साक्ष्य हैं वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज किन दो भारतीयों के द्वारा की गई थी? तो जो सिंधु सभ्यता है इसकी खोज, जैसे कि दो सभ्यता हैं, मतलब दो सभ्यताओं की खोज की। एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, दो स्थल थे, एक थे हड़प्पा और एक थी मोहनजोदाड़ो। जो हड़प्पा की खोज की थी और मोहनजोदाड़ो की, तो ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। और जो मोहनजोदाड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस अध्यक्ष के द्वारा कराई गई थी? यानी कि उस समय कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिनके द्वारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी? तो वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के आदेश दिए जाते हैं। देखिए, एक ट्रेन जा रही थी भारत से पाकिस्तान के लिए, तो जब ट्रेन जहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ पर कुछ ईंटों की, कुछ सामान की कमी पड़ रही थी। तो वहाँ पर इन्होंने देखा एक टीला है। जब उस टीले को इन्होंने देखा तो वहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। जब इनको बाद में इसके बारे में पता चला तो इन्होंने इसकी खोज करवाई थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की और 1922 में मोहनजोदाड़ो। इसका मोहनजोदाड़ो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर अनेक मृतकों के टीले पाए गए हैं, इसीलिए इसको मोहनजोदाड़ो नाम दिया। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें प्रत्येक नगर नियोजन, धनी व्यापारी वर्ग रहते थे। तो जो नगर हैं वो एक अच्छी क्वालिटी में बने हुए थे और उनके घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। तो ये सारी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई थी वो 1921 और 22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। और इनके आदेश किसने दिए थे? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा इनको आदेश दिया गया था इनकी खुदाई करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो नगर विन्यास है उसके लिए कौन सी पद्धति इन्होंने अपनाई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगर नियोजन के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। यानी कि जो भी मकान बने हुए होते थे वो एक ही, जिनके दरवाजे घर के एक ही सीध में खुलते थे और निकासी, जल का जो निकासी है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था थी। इधर को भी मकान बने हुए हैं और इधर को भी मकान बने हुए हैं। यहाँ पर नालियाँ निकाली गई हैं इनके लिए, यानी कि नगर नियोजन बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन छिपा हुआ है? तो जो मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी और उनमें देखिए व्याघ्र, यानी कि जो सियार होता है, हिंदी भाषा में आपने सुना होगा, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, इनके जो जानवर हैं इनका अंकन उस मोहर पर अंकित होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पुजारी की मूर्ति प्रस्तर की कहाँ से प्राप्त हुई है?
तो हड़प्पा सभ्यता में जो पुजारी की पत्थर की बनी हुई मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, चहूदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो वो थे J.H. मैके। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु सभ्यता है ये किस युग में थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। किस काल की? आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।